हेलो एंड वेलकम बैक टू वीडियो सीरीज जहां हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूनिट 7 एमपीपीएससी प्रीलिम्स के टॉपिक एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को। और उसी वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इकोसिस्टम। और इस टॉपिक से तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आए और ये टॉपिक हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट समझते हैं और फैक्ट्स को भी साथ ही साथ याद करके चलते हैं। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वर्ड किसके द्वारा दिया गया है? ये वर्ड एजी टैंसले के द्वारा दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, एजी टैंसले के द्वारा डिफाइन किया गया है इन द ईयर 1935, 1935 में किया था। नाम याद करने का सिंपल तरीका है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा साइन कॉस थीटा, साइन थीटा और टैन थीटा। तो टैन से आप याद कर सकते हैं टैंसली। ठीक है, तो टैंसली के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1935 में, जिन्होंने इकोसिस्टम को डिफाइन किया एज अ बायोलॉजिकल असेंबलेज इंटरैक्टिंग विद एसोसिएटेड फिजिकल एनवायरनमेंट एंड अ लोकेटेड स्पेसिफिक प्लेस। अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ी सी सरल भाषा में लिख लेते हैं। इकोसिस्टम क्या है? इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी मतलब स्टडी करना, वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर, मतलब आप अपने आप से इंटरैक्ट करते हैं एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इन अदर वर्ड्स एन इकोसिस्टम इज अ चेन ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। समझ में आया? नहीं आया? सिंपल भाषा में और समझ लेते, लेमन कर लेते हैं उसको। देखिए, अपने यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये पेड़ है, अब इस पेड़ को सरवाइव करने के लिए क्या क्या चाहिए? उसको चाहिए सबसे पहली चीज सनलाइट, जिसकी मदद से वो खाना बना सके। दूसरा उसको चाहिए यहाँ पर पानी। और तीसरा उसको चाहिए इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। और ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इसको मिलते हैं सॉइल में से, मिट्टी में से, जिस मिट्टी में ये उगा हुआ है, जो भी नेसेसरी है। उसके बाद क्या करेगा? इन सब चीजों को यूटिलाइज करके वो ग्रोथ अचीव कर पाएगा, अटेन कर पाएगा और बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो इसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है, प्लस ये बाकी फैक्टर्स भी यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं। बट क्या इस पूरे एरिया में ये अकेला लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर बर्ड्स भी होंगी, आउल भी होंगे, जो कि इसी पेड़ पर आके बैठ रहे होंगे। हो सकता है इस सॉइल या इस पेड़ में क्या हो, यहाँ पर एंड्स की कॉलोनी हो, चींटियों का अड्डा भी हो। तो ये पेड़ सिर्फ अकेले नहीं है, यहाँ पर आइसोलेशन में नहीं है। यहाँ पे कई सारे ऑर्गेनिजम्स भी इंटरेक्ट कर रहे हैं साथ में। ये चीज जानने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ पर लिविंग थिंग्स प्लस नॉन लिविंग थिंग्स इस पूरे सिस्टम में क्या कर रही हैं? इंटरैक्ट कर रही हैं। और इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं एन इकोसिस्टम। अब समझ में आई आपको बात? ये इकोसिस्टम की होगी परिभाषा इन अ स्पेसिफिक प्लेस। अब इकोसिस्टम का साइज छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटे से छोटे का एग्जाम्पल, हमारी गट में मौजूद बैक्टीरिया, हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरिया। हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में या डाइजेशन में बहुत मदद करते हैं। इनको हम कहते हैं गुड बैक्टीरिया, ये हमारे लिए अच्छे होते हैं। और इनके लिए जो हम ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं इनकी ग्रोथ के लिए, उनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। जैसे भारत में याकुल्ट मिलता है, याकुल्ट, या तो फिर आप दही खा सकते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारे गट के बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, उनका जो इकोसिस्टम होता है वो और अच्छा डेवलप हो पाता है। तो देखिए, हमारे गट में, हमारे आंतों में, क्या पेट में हमारे इकोसिस्टम है। छोटे से छोटे का एग्जाम्पल। और यदि बड़े से बड़े का एग्जाम्पल ले तो ओशियानिक इकोसिस्टम या ओशन इकोसिस्टम। बड़े बड़े ओशन है जैसे पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, ये अपने आप में स्वयं में एक इकोसिस्टम है। और एक क्वेश्चन पीएससी पूछ भी चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड? तो उसका सही जवाब हो जाता है ओशियानिक इकोसिस्टम। तो इस प्रकार से इकोसिस्टम अलग अलग जगह का होता है, जहां पर क्या होते हैं, लिविंग यानी बायोटिक और नॉन लिविंग दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एट अ स्पेसिफिक प्लेस। जैसे फर्स्ट वाले एग्जांपल में स्पेसिफिक प्लेस हो गई हमारी गट यानी इंटेस्टाइन, और सेकंड वाले में एग्जांपल ले लिया हमने ओशन। तो आइए चलते हैं और समझते हैं व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या है? तो डेफिनेटली दो में हम इनको तोड़ सकते हैं, और एक क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो उनको हम कहते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में क्या जाएगा? एनर्जी, रेनफॉल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। इसी को और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि रेनफॉल। रेनफॉल यदि किसी एरिया में ज्यादा है, देयर इज मोर रेनफॉल, तो वहां पर ट्रीज जो होंगे वो कैसे होंगे? घने होंगे और एवरग्रीन होंगे। क्यों? उन्हें पत्ती झड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पानी पूरे साल मिल रहा है तो देखिए यहाँ पर कैसे आ गया? एवरग्रीन। और यही जस्ट इसका उल्टा हो जाए कि रेनफॉल अगर लेस हो गई तो उस क्षेत्र में क्या बन जाएगा? डेजर्ट हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। तो देखिए, दोनों इकोसिस्टम अलग अलग है। एक एवरग्रीन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम अलग होगा और डेजर्ट का इकोसिस्टम होगा। पर दोनों में अंतर क्यों आ रहा है, फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर एबायोटिक फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वैसे ये सभी फैक्टर्स प्ले करके अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम बनाते हैं। ये तो हो गई नॉन लिविंग चीजों की बात।
अब हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स की, जिनको हम कहते हैं बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में तीन चीजें आती हैं। एक आते हैं प्रोड्यूसर्स, दूसरा आते हैं कंज्यूमर्स और तीसरा आते हैं डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर माने जो अपना खाना स्वयं पैदा करते हैं, कंज्यूमर माने जो दूसरे को खाते हैं, और डीकम्पोजर्स जो डेड और डिकिंग मैटर को खाते हैं। तो यदि आपसे पूछते हैं कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम में, तो आप दो जवाब मत दीजिएगा, इसका सही जवाब है चार कंपोनेंट्स। कौन कौन से? सबसे पहले तो एबायोटिक फैक्टर, जो कि हमने देख लिया, एबायोटिक यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स। उसके अलावा बायोटिक में कौन कौन से? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया कई एग्जामिनेशंस में कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के। तो एक तो एबायोटिक और बायोटिक के तीन कंपोनेंट्स आपको ओपन करके बता देने। क्लियर है? बट अब आप बोलोगे सर आपने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर के बारे में तो बताया ही नहीं है। तो चर्चा करते हैं ना। बट सबसे पहले तो ये समझें कि जैसे हमने यहाँ क्लासिफिकेशन किया कंपोनेंट्स का, बायोटिक और एबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हम बायोटिक में ये क्या हमने यहाँ पर कर दिया कि कोई प्रोड्यूसर, कोई कंज्यूमर, कोई डिकम्पोजर। तो ये क्लासिफिकेशन कैसे किया? सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स? ये तीन में कैसे तोड़ा है? और यहाँ पर जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो निकल के आता है नरिशमेंट या न्यूट्रिशन। नरिशमेंट या न्यूट्रिशन को हम लैटिन में ट्रॉफ कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉफ कहते हैं। ट्रॉफ यानी नरिशमेंट या न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने से हमें क्या मिलती है? न्यूट्रिशन, या हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिलता है। जैसे कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हिमालय की क्रीम है, यहाँ पर स्किन क्रीम है, उस पर लिखा है, देखिए क्या लिखा है? नरिशिंग क्रीम है। तो नरिशिंग मतलब वो हमें क्या कर रही है? हेल्थ बेनिफिट्स दे रही है, कहीं ना कहीं फायदा दे रही है। तो मतलब ये ट्रॉफिक क्रीम है या नरिशिंग क्रीम है। इस आधार पर अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स का, यानी लिविंग कंपोनेंट्स का कोई एक इकोसिस्टम में। बेसिक समझ में आ गया? ट्रॉफ है, ठीक है, यानी नरिशमेंट। अब क्लासिफिकेशन ऐसा होता है कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आते हैं, वो आते हैं ऑटोट्रॉफ, माने जो कि अपना स्वयं न्यूट्रिशन करते हैं, विच आर सेल्फ नरिशिंग इन नेचर, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हिंदी में बहुत इजी हो जाता है इसको याद करना। हिंदी में इनको कहते हैं स्वभोजी, माने जो अपना भोजन खुद तैयार करे। अब आप बोलोगे अपना भोजन तो हम लोग खुद अपना खाना बना लेते हैं। यहाँ पर वो खाने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि किस प्रकार से आप अपनी बॉडी में बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन की मदद से वो नेसेसरी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप वर्क कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है? या तो ग्लूकॉन डी पीते हैं, या तो फिर बाहर से ड्रिप लगवानी पड़ती है। तो ये क्या कर रहे हैं? हम एक्सटर्नल सोर्सेस से ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी स्वयं में ग्लूकोज नहीं बना रही। बट वही प्लांट को देखिए, आप यहाँ पर ये वाली रिएक्शन देखिए। प्लांट क्या करते हैं कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ली, पानी लिया बाहर से, और सनलाइट की मदद में उससे ग्लूकोज बना दिया। मतलब अपने ही अंदर इन दो इनऑर्गेनिक मटेरियल से क्या कर दिया? ग्लूकोज बना दिया, या तो फिर उसको फैट्स में ट्रांसलेट कर दिया। तो ये चीज हम नहीं कर सकते कि हम बाहर धूप में जाके खड़े हो जाएं, जमीन में अपने पांव घुसाएं और धूप ले और अपने अंदर ग्लूकोज बना ले। ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। इसीलिए इनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ को प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। यहां से आता है नाम उनका, प्रोड्यूसर्स। और जो भी ग्रीन यहाँ पर प्लांट्स होते हैं, या ग्रीन बैक्टीरियाज या एल्गी होते हैं, ये क्लोरोफिल की वजह से हरे होते हैं, और जिसकी मदद से वो अपना खाना स्वयं बना पाते हैं। ठीक है? मतलब ये क्या करते हैं? वाली इक्वेशन देखिए, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स लेते हैं प्लस सनलाइट लेते हैं, और उसको ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जैसे कि फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कर देते हैं। ये मेन काम करते हैं प्लांट्स, इसीलिए इनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ या प्रोड्यूसर्स। ठीक है? अब देखो, ये सिर्फ इनऑर्गेनिक मटेरियल लेके नहीं बना पा रहे, ग्लूकोज एनर्जी नहीं जनरेट कर पा रहे, उसके लिए इनको सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है लाइट। तो जब तक सोलार एनर्जी रहेगी तब तक ये अपना खाना बना पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कोई भी इकोसिस्टम में सोलार एनर्जी इज द बेसिक एनर्जी, क्योंकि सोलार एनर्जी जब तक रहेगी तब तक ये अपना खाना स्वयं से बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आ गया हमारा ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन बैक्टीरियाज और एल्गे। सोलार एनर्जी ली और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से उससे ग्लूकोज बना लिया। इसके एग्जांपल देखें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, यानी जो जमीन पे मौजूद इकोसिस्टम है, उसमें इसके एग्जांपल हो जाते हैं ग्रीन प्लांट्स। और वही एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी पानी में मौजूद जो इकोसिस्टम होगा, उसमें इसका एग्जांपल हो जाएंगे फाइटोप्लैंक्टन्स। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में कि यहाँ पर क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स है, छोटे छोटे, और ये पेड़ हैं, पौधे हैं। ये क्या कर रहे हैं? वहां पर खाना बना रहे हैं अपना, लाइट में और पानी से और इनऑर्गेनिक मटेरियल से। ये हो गए प्रोड्यूसर्स। अब दूसरी कैटेगरी होती है बायोटिक कंपोनेंट्स में, वो होती है कंज्यूमर या हेट्रोट्रॉफ
या तो फैगोट्रॉफ। हेट्रो यानी हेट्रोट्रॉफ का मतलब जो अपना नरिशमेंट या अपना न्यूट्रिशन किसी और से डिराइव करते हैं, और यहाँ पर किसी और कोई नहीं, प्रोड्यूसर्स ही होते हैं, यानी कि हमारे ऑटोट्रॉफ ही होते हैं। इससे पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसके टेक्निकलिटीज को जाएंगे। जैसे हम इंसान हैं, हम इंसानों को अपना न्यूट्रिशन चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हम प्लांट्स खा सकते हैं, या तो फिर हम नॉनवेज भी खा सकते हैं, दैट इज एनिमल्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे बिरयानी वगैरह खाते हैं। तो हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खा के उससे अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं, मतलब हमें कुछ ना कुछ लिविंग चीज चाहिए और उसी से हम अपनी एनर्जी लेवल्स को सस्टेन कर पाते, मैनेज कर पाते हैं। 2 दिन खाना मत खाइए, चक्कर आने लगते हैं इंसान को। क्यों? क्योंकि हम स्वयं से खाना नहीं बना पाते हैं। तो चूंकि हम लोग खुद से खाना नहीं बना पाते, वी कैन नॉट प्रोड्यूस अवर ओन फूड एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर स्पेसिफिकली प्रोड्यूस। इसी कारण से हम लोग क्या कहलाते हैं, हम लोग कंज्यूमर्स कहलाते हैं। तो कंज्यूमर्स refers to those organisms which consume food produced by producers and gain energy for the survival. They cannot produce food for themselves. अपने लिए, स्वयं के लिए हम अपनी एनर्जी नहीं बना सकते। हमको कहीं ना कहीं प्लांट्स पर, नहीं तो एनिमल्स पर डिपेंडेंट होना ही होना पड़ता है। अब ये तो बात हो गई हमारी। अगर आप सोचिए तो कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे एक तो हम इंसान हो गए, ह्यूमंस। उसके अलावा अगर आप सोचो तो घर में भी होती है छिपकली, मतलब लिजर्ड्स और फ्लाइज। और बड़े एनिमल्स पर जाएंगे तो काओ और बफेलो, लायन, टाइगर, बियर, एटसेट्रा एटसेट्रा, कितने सारे जीव है। तो कंज्यूमर्स की कैटेगरी बहुत ज्यादा बड़ी है। वैसे प्लांट्स की भी कैटेगरी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो प्लांट्स खाने वाले कंज्यूमर नहीं होंगे और उनको खाने वाले फर्दर कंज्यूमर्स नहीं होंगे। इतने सारे कंज्यूमर्स हैं, तो क्या उनको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जो कैटेगराइजेशन होता है, बेसिकली एक हायरार्की के फॉर्मेट में निकल के आता है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सबसे बेसिक लेवल पे यहाँ पर है प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके ऊपर जाएंगे तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसके ऊपर जाएंगे तो टर्शरी कंज्यूमर्स, और सबसे हाईएस्ट लेवल पे मिलते हैं हमको क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स। अब ये हैं क्या, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी इनको हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं, इनको हर्बीवोर्स भी कहते हैं। मतलब वो लिविंग स्पीशीज, वो जानवर, जीव जंतु जो कि पेड़ पौधे खा के अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं। मतलब एक प्रकार से दीज आर वेजिटेरियन, ऐसा कह लो सिंपल भाषा में, लेमन भाषा में, कि दीज आर वेजिटेरियन, कि ये प्लांट्स खा के अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर क्या करता है? घास खाता है, घास में कूदता है और घास ही खाता है। काव माने गाय या बफेलो, वो क्या करती है? घास खाती है। क्या ये नॉनवेज चीजें खाते हैं? नहीं खाते हैं। बट ये प्रोड्यूसर को जरूर खाते हैं, क्योंकि इनको अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं से डिराइव करनी है। तो ये प्रोड्यूसर यानी ऑटोट्रॉफ को खाते हैं, और ये सबसे बेसिक लेवल पे होते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब उसके नेक्स्ट लेवल पे होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड, छिपकली, वो जाके क्या करेगी? हो सकता है ग्रास हॉपर को खा ले, क्योंकि छिपकली घास तो खा नहीं सकती है। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंडेंट होते हैं और जिनका साइज स्मॉल होता है, जिनका साइज कैसा होता है? छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है, उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर्स, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉक्स वगैरह। फॉक्स, अब ये फॉक्स क्या करेगा? हो सकता है फॉक्स बिल्ली का शिकार करके खा ले, या किसी और सेकेंडरी कंज्यूमर का शिकार करके खाए। और फाइनली हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल और फाइनल लेवल होता है, उनका हम कहते हैं क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स, जो कि हाईएस्ट लेवल होता है। इट इज द हाईएस्ट लेवल इन, अगर देखा जाए सीक्वेंस को कंज्यूमर्स की, जो हम लेवल बनाए उसमें हाईएस्ट लेवल पर क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स होते हैं। इसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं, क्योंकि इनको खाने वाला कोई भी नहीं होता है। हाँ, मृत्यु के बाद इनकी बॉडी डिकम्पोज होती है, और डिकम्पोजर जरूर खाते हैं, बट इनका शिकार करके खाने वाले रेयरली कोई ना कोई होते हैं। एक पर्टिकुलर फूड चेन नहीं बन पाती है। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस, और ह्यूमंस के अलावा हम लोग क्योंकि वेज और नॉन वेज दोनों खा लेते हैं, और कोई भी जानवर को खा सकते हैं, इस कारण से हम लोग क्या हो जाते हैं, हम अलग अलग लेवल के ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करके वहां से अपनी एनर्जी निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास लेवल। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे आप यहाँ पे,
तो हम यहाँ से देखिए, अगर प्राइमरी कंज्यूमर को छोड़ दे तो सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी का जो क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द ड्राई मास ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि इन ऑर्गेनिज्म का मास देखिए, इनका वेट देखिए, ड्राई मास और वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि सेकेंडरी कंज्यूमर का साइज कैसा है, छोटा है, छिपकली छोटी एज कंपेयर टू फॉक्स, और फॉक्स का नेट वेट या मास देखेंगे तो लो होगा एज कंपेयर टू टाइगर या लायन। तो इस आधार पर इन तीनों का क्लासिफिकेशन किया हमने, दैट इज secondary, tertiary or quaternary or primary consumer which are completely dependent on plants and animals. अब इसी चीज को यदि हम एक लेवल में अरेंज करें जहां पर हमारे प्रोड्यूसर्स प्लस कंज्यूमर्स, यदि हम हमारे प्रोड्यूसर्स प्लस कंज्यूमर्स को यदि हम एक टेबल फॉर्मेट में या तो फिर हम इनको एक हायरार्की में ऑर्डर में अरेंज करें, तो उसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल मतलब लेवल ऑफ नरिशमेंट। तो सबसे बेसिक लेवल पे वो आएंगे जो कि अपना नरिशमेंट स्वयं खुद डिराइव करेंगे, जिनको हम क्या कह देंगे, जिनको हम कह देंगे प्रोड्यूसर्स। यहाँ लिख देते हैं, वो हो जाएंगे सबसे बेसिक लेवल पे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स माने ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया। फिर आ जाएंगे हमारे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में सबसे बेसिक लेवल पे हमारे पास कौन थे, जो कि घास खा रहे थे, दैट इज हर्बीवोर्स। फिर वो होंगे जो इनको खाएंगे, दैट इज कार्निवोर्स। और वो होंगे जो कि दोनों चीजें खा सकते हैं, जिनको जैसे हम इंसान, हमको कहते हैं ऑमनीवोर्स। और ये जो लेवल हमने बना ऑन द बेसिस ऑफ नरिशमेंट, कि कौन ने कितना नरिशमेंट कहां से डिराइव किया है, इसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो बेसिकली जो सबसे नंबर 1 लेवल होता है, इसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल 1। ये ट्रॉफिक लेवल 1 पे होते हैं प्रोड्यूसर, ट्रॉफिक लेवल 2 पर मौजूद होते हैं हर्बीवोर्स, ट्रॉफिक लेवल 3 पर मौजूद होते हैं कार्निवोर्स, और ट्रॉफिक लेवल 4 पर मौजूद होते हैं ऑमनीवोर्स। और देखिए यही क्वेश्चन एग्जैक्टली एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में आया था। देखिए आप कर पाते कि नहीं, टॉपिक 1 लेवल इंक्लूड्स, अरे हमारे लिए तो बहुत इजी हो गया है। तो ये हर्बीवोर्स, देखो हर्बीवोर्स हमने कहाँ रखे हैं, ट्रॉफिक लेवल 2 पर रखे हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम में, क्योंकि ये किसको खाएंगे, ये प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करेंगे। इनको कौन कंज्यूम करेगा, कार्निवोर्स करेंगे, और हम लोग ऑमनीवोर्स तो सभी खा सकते हैं। तो ये क्या बन गई, एक हायरार्की बन गई। तो हर्बीवोर्स आ रहा है ट्रॉपिक लेवल नंबर 2, कार्निवोर्स ट्रॉफिक लेवल नंबर 3, ऑमनीवोर्स ट्रॉफिक लेवल नंबर 4, और ग्रीन प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर माने ट्रॉफिक लेवल नंबर 1। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बेसिक है हमारा ट्रॉफिक माने ऑन द बेसिस ऑफ नरिशमेंट। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड लेवल की तरफ, थर्ड बायोटिक फैक्टर की तरफ, दैट इज डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स को माइक्रो कंज्यूमर्स, सैप्रोट्रॉफ या ऑस्मोट्रॉफ भी कहते हैं। तो कल के दिन आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्मोट्रॉफ में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, तो जो भी डीकंपोजर्स है वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। पर डीकंपोजर्स हैं क्या, डीकंपोजर्स बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, और साथ ही साथ अपना वेस्ट भी डिस्चार्ज करते हैं, और यही वेस्ट प्लांट्स के द्वारा दोबारा यूज कर लिया जाता है। ये डेड और डिकिंग एनिमल से ही अपना नरिशमेंट या न्यूट्रिशन या ट्रॉफ डिराइव करते हैं। जैसे मशरूम, मशरूम डेड प्लांट से क्या करता है, अपना नरिशमेंट डिराइव करता है। एक और एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं, अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं, मिट्टी में जो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं या तो फिर जो मिट्टी होती है उसको छोटे छोटे बारीक हिस्सों में तोड़ देते हैं, उसी को कंज्यूम करते हैं। इसी कारण से अर्थवॉर्म्स को फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड भी बोला जाता है। और एक क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, तो यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि फार्मर का बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं अर्थवॉर्म्स। और अर्थवॉर्म्स बायोटिक फैक्टर के कौन से क्लासिफिकेशन में आता है, डीकंपोजर्स में आता है। सो फाइनली अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स क्या क्या है और उनका क्लासिफिकेशन किस किस प्रकार से होगा। चलिए, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।